तीसरा पेपर है। तीसरा पेपर यानी कि आपका जो मानव विकास का पेपर है, जीवन काल की अवस्थाओं का, यानी कि जीवन काल में जितने भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, यानी कि एक बच्चे का जब से उसके माता के गर्भ में आविर्भाव होता है, जब से वह स्थान लेता है, तब से लेकर के उसकी मृत्यु तक कुल कितने विकासात्मक अवस्थाएं उसके जीवन से होकर के गुजरती हैं, यह सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। यानी कि विभिन्न अवस्थाओं को और उन सभी अवस्थाओं से संबंधित जो विकासात्मक कार्य हैं वह हमें इस पेपर में पढ़ना है। देखिए, आपके पेपर में जो आपकी पहली यूनिट है वो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट की है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। तो एक बच्चे के माता के गर्भ से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत उसका क्या होता है, विकास होता रहता है। जीवन में दो चीजें होती हैं, वृद्धि और विकास। वृद्धि कुछ समय तक जाने के बाद रुक जाती है, जबकि विकास निरंतर चलता रहता है। विकास पहले प्रारंभ होता है और मृत्यु तक चलता है। वृद्धि माता के गर्भ में जीव के आविर्भाव के 2 हफ्ते बाद से प्रारंभ होती है और 20 वर्ष तक वह पूर्ण हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है। आप देखिए, मानव विकास के बारे में एलिजाबेथ हरलॉक ने सभी अवस्थाओं को 2 खंडों में बांट करके पढ़ने की सलाह दी है, या अपनी किताबों में उन्होंने इस प्रकार से मानव के जीवन को वर्गीकृत करते हुए पढ़ा है कि जन्म से पूर्व की अवस्थाएं और जन्म के बाद की अवस्थाएं। तो जन्म से पहले माता के गर्भ में जब माता के अंडाणुओं से पिता के शुक्राणुओं का संयुग्मन होता है, तो एक जायगोट का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बीज कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, ठीक है, जिसको हम पहला नाम डिंब देते हैं, या डिंबावस्था के रूप में, बीजावस्था के रूप में वह माता के गर्भ में स्थापित होता है। वह भी हम पूरी डिटेल से जब आपके सिलेबस को पढ़ना शुरू करेंगे तब मैं आपको उसके एक एक बिंदु पर पूरी तरीके से समझाऊंगी। आज मैंने केवल आपको एक छोटी सी स्टार्टिंग का एक ओवरलुक दिया है कि आप अपने सिलेबस को आज से स्टार्ट कर लीजिए। आपने इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए ताकि वो इसका लाभ ले सके। फिर मैं इसको और भी तेजी के साथ और आपको बेहतर तरीके से प्रस्तुति दे करके आपके टाइम को बचाते हुए आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प कर पाऊंगी। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक, अपनी सहेलियों तक इसको पहुंचाना है ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो देखिए, पहले जब बच्चा जो है वो अपने माता के गर्भ में एक बीज के रूप में स्थापित होता है, यह जाइगोटिक स्टेज होती है और वह कितने दिनों तक मानी जाती है, 2 वीक्स तक मानी जाती है। भाई, एक सेल, आप सभी को पता है ना कि जब भी सेल डिवीजन होता है तो सेल जो है ये 2 भागों में बंटती है। तो छोटी छोटी 2 भागों में बंटी, फिर वो पूरी तरीके से डेवलप होती है। तो पूरी तरीके से डेवलप होने के बाद फिर उसके अंदर वृद्धि शुरू हो जाती है, फिर वो बढ़ना स्टार्ट कर देता है। एक बीज, एक भ्रूण कैसे बढ़ता है यह हम इस अवस्था में पढ़ेंगे। फिर बात भ्रूणावस्था की, यह 2 वीक से लेकर के 2 मंथ तक की होती है, इस अवस्था को पढ़ेंगे। इसके बाद 2 मंथ से लेकर के डिलीवरी तक का जो टाइम होता है, जिसे हम गर्भावस्था के नाम से जानते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। ये 3 स्टेजेस आपके जन्म से पूर्व की अवस्थाएं हैं जिनको हमें पढ़ना है, और प्रसवोपरांत हमें ये सारी अवस्थाएं पढ़नी है। शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, वयसंधि, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। ये सारी अवस्थाएं अलग अलग, जो वैज्ञानिक हैं ये लोग अलग अलग दिए हैं, लेकिन एलिजाबेथ हरलॉक का जो वर्गीकरण है वो यही कहता है कि इतनी अवस्थाओं में मानव जीवन विकसित होता है, इनसे हो करके गुजरता है।
तो मानव विकास, अब इसके बाद आपको इन अवस्थाओं को पढ़ना है। मानव के विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं उसके बारे में पढ़ना है। आपको अर्ली चाइल्डहुड पढ़ना है, आपको एडोलेसेंस पढ़ना है, आपको एडल्टहुड पढ़ना है। यही आपको इस पेपर में पढ़ना है, यानी कि अवस्थाओं से संबंधित। ठीक है, शैशवावस्था, बचपनावस्था, आपका किशोरावस्था, आपका प्रौढ़ा और वृद्धावस्था, ये सारी अवस्थाएं आपको पढ़नी है। तो जिसकी डिटेल जो क्लास है वो आपको कल से मिलेगी। कल से मैं आपको यहाँ पर बीजावस्था, डिंबावस्था, जो आपका फर्स्ट स्टेज है, यहाँ से पढ़ाना प्रारंभ करूंगी कि किस प्रकार से एक व्यक्ति, एक बच्चे के जन्म में विकास, वृद्धि, डेवलपमेंट होता है, जो कि आपके इस थर्ड पेपर का सिलेबस है। अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।